प्यार में बेवफा बन तो ना जाओगे, तुम मुझे छोड़ कर उड़ तो ना जाओगे। मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मेरे कहने पर भी नहीं। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, ज्यादा देर तक नहीं, बस मेरी मौत तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ मैजिक। दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर मैथ मैजिक चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, जी हां, आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो कि पिछले साल हुआ था, उसका जनरल नॉलेज आज हम लोग बहुत ही कम समय में देखेंगे। आइए चलते हैं, स्क्रीन पर जो दिया हुआ है इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। जी दोस्तों, कितना होता है? 90/60, 120/80, 200/130, 140/160। कितना होता है? 120/80 होता है। कितना होता है दोस्तों? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है दोस्तों, किससे? सोमेटोस्टेटिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण, इंसुलिन के कारण। किससे होता है दोस्तों? नियंत्रित। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा? किण्वन अभिक्रिया, विसरण अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा आंसर? जवाब दीजिए। विसरण अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। आइए इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। निम्न बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। निम्न बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, यानी ये सब जो बैक्टीरिया हैं, इससे कौन सा रोग फैलता है? यानी जो मतलब सारे बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जो डॉट 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 जो भी बैक्टीरिया हैं, उनसे फैलने वाले रोग हैं। रोग का नाम यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। रोग का नाम दिया हुआ है, तो मतलब इस बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग को क्या बोलेंगे हम लोग? चेचक बोलेंगे, या तपेदिक बोलेंगे, या मम्प्स बोलेंगे, पीलिया बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग को हम लोग क्या बोलेंगे? चेचक बोलेंगे। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? यानी उस पौधे को नाम बताइए, मतलब किस वर्ग के पौधे पर बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? क्या होगा आंसर? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? प्रश्न एक बार और रिपीट करता हूँ। किस वर्ग के पौधे पर बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। क्या होगा आंसर? जिम्नोस्पर्म। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से नियत तापीय प्राणी कौन सा है? यानी ताप के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेता है, यानी उस प्राणी का नाम बताइए। शार्क, सांप, चमगादड़, छिपकली। क्या होगा आंसर? निम्नलिखित में से नियत तापीय प्राणी कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, जवाब दीजिए आंसर। आइए चलिए आंसर पर चलते हैं। चमगादड़। क्या होगा? चमगादड़। चमगादड़ जो है मतलब नियत तापीय प्राणी है, यानी
मतलब समय के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेता है। ठंडा में ठंडा के अनुसार, गर्मी में गर्मी के अनुसार, यानी जैसा मौसम वैसा वो अपना ताप को मतलब सहन कर लेता है। किस पति का मुख्य कार्य है? किसी पति का मुख्य कार्य क्या है? किसी पति का मुख्य कार्य क्या है? भोजन तैयार करना, बीमारी से बचना, पादपों को सहारा देना, पादपों को उचित आकार देना। क्या होगा आंसर? किसी पति का मुख्य कार्य है, पति का मुख्य कार्य होता है दोस्तों भोजन तैयार करना। क्या होता है? भोजन तैयार करना। जब भी पूछे किसी पति का मुख्य कार्य तो आप लोग आंसर जवाब दीजिएगा भोजन तैयार करना ही पति का मुख्य कार्य है। हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे क्या होते हैं? हरे पौधे होते हैं शाकाहारी, स्वपोषक, विषम पोषण जीव, सर्वाहारी। हरे पौधे होते हैं, जवाब दीजिए। हरे पौधे जो होते हैं स्वपोषक होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषक होते हैं। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में जो लाल रंग होता है निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में लाल रंग होना हीमोग्लोबिन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से जो तत्व जो दिए हुए हैं इनमें से कौन सा तत्व जो है पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, यानी जरूरी नहीं है? उस तत्व का नाम बताइए जो जो तत्व पौधों में मतलब उसका कोई भी आवश्यक काम नहीं है। तो क्या होगा दोस्तों? सोडियम। क्या होगा आंसर? सोडियम। यानी कौन से तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो आंसर होगा सोडियम। खाना बनाने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? यानी हर कोई ना कोई खाना बनाता है, जैसे में पौधा, तो पौधा खाना बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, सूर्य के प्रकाश का, या जल का, या उपयुक्त सभी का? तो दोस्तों अगर खाना बनाने के लिए हरे पौधे बोल दे तो हरे पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग करता है और सूर्य के प्रकाश का भी प्रयोग करता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण, और जल का भी प्रयोग करता है, यानी उपयुक्त सभी। यानी क्या होगा आंसर? उपयुक्त सभी। यानी खाना बनाने के लिए हरे पौधे इन सारे चीज़ों का प्रयोग करते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8 होती है, या 30 होती है, या 32 होती है, या 38 होती है? मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है, जवाब दीजिए मेरे प्यारे साथियों। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। आइए इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। अमर बेल का एक उदाहरण है। अमर बेल का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? अमर बेल जो है किसका उदाहरण है? स्वपोषी, परजीवी, मृत पोषित, होस्ट। स्वपोषी, परजीवी, मृत पोषित, होस्ट किसका उदाहरण है? आइए चलिए आंसर पर। परजीवी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? परजीवी का उदाहरण है। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। घटपर यानी पिक्चर प्लांट, घटपरी निम्नलिखित भागों में से कौन से एक घट में रूपांतरित होता है? घटपरी यानी पिक्चर प्लांट उसको बोलेंगे। निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? स्तंभ, पाता, अनुपड़, परवृंत। क्या होगा आंसर? अनुपड़।
एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या होगा आंसर? एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। क्या होगा आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, विकृत, यकृत। कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यकृत जो है प्रभावित होता है। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लीवर। लीवर जो है प्रभावित होता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। अमीबा की निम्न में से किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है? अमीबा जो है निम्न में से किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है? सिलिया से, टेंटकल से, या पादाब से, या मुख गुहा से? क्या होगा आंसर? पादाब से अमीबा जो है भोजन ग्रहण करता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है। जापानी जो है एन्सेफेलाइटिस किसका कारण होता है? जापानी एन्सेफेलाइटिस किसका कारण होता है? जीवाणु का, विषाणु का, प्रोटोजोआ का, या फफूंद का? क्या होगा आंसर? जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है, विषाणु का कारक होता है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पत्ती, पंखुड़ी, बाह्यदल और तिकाग्र। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वो तिकाग्र। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि जो है शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? हृदय के आधार में, या मस्तिष्क के आधार में, या गर्दन में, या उदर में? कहाँ पर स्थित होती है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि शरीर में मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी। जीन कहाँ स्थित होते हैं? जीन कहाँ स्थित होते हैं? जीन जो है गुणसूत्र में स्थित होते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या हरित लवकों में, या राइबोसोम में? जीन कहाँ स्थित होते हैं? जीन गुणसूत्र में स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। इन्फ्लुएंजा रोग होता है। इन्फ्लुएंजा रोग होता है। इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है किससे होता है? विषाणु से, या कवक से, या शैवाल से, या जीवाणु से? इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर ए। आइए इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? हड्डियां यानी बोन। कितनी हड्डियां होती हैं? 212, 206, 202, 200। शायद आप लोग जानते होंगे। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड? क्या होगा आंसर? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड का समय लगता है। 0.8 सेकेंड का समय लगता है।
निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कर रखता है? आंत, अमाशय, अग्नाशय, यकृत। क्या होगा आंसर? क्या है प्रश्न? फिर से पढ़ लीजिए। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कर रखता है? क्या होगा आंसर? यकृत, ऑप्शन नंबर डी। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? वसा में, ग्लूकोज में, एमिनो अम्ल में या शर्करा में? क्या होगा आंसर? जवाब दीजिए। क्या होगा आंसर? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों? एमिनो अम्ल में बदल जाता है, ऑप्शन नंबर सी। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? मुख से जो निकला हुआ लार जो है सलाइवा, किसका पाचन करती है? प्रोटीन की या स्टार्च की या वसा की या विटामिन की? किसकी पाचन करती है? तो स्टार्च की पाचन करती है, ऑप्शन नंबर बी। मुख से जो निकली लार स्टार्च को पाचन करती है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा की, पानी की, एंजाइम की, खनिज की? एंजाइम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट ने और सतू ने, बेलिस स्टार्लिंग ने, ब्राउन पोर्टर ने? किसने किया था? बेलिस स्टार्लिंग ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना जो है पाइनस से बनाया जाता है या सीड्रस से बनाया जाता है या जूनिपेरस से बनाया जाता है या साइकस से बनाया जाता है? साबूदाना जो है साइकस से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। डेंड्रोलॉजी का संबंध है किससे है? पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या वृक्षों के अध्ययन से? डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है दोस्तों झाड़ियों के अध्ययन से है, झाड़ियों के अध्ययन से, ऑप्शन नंबर सी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। जय